So hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United and finally भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत यार माफी चाहता हूं मैं आप सबसे कि मैं पिछले 2 हफ्ते से डिले करे जा रहा हूं 2 हफ्ते नहीं मतलब एक्चुअली 5-6 दिन से डिले करे जा रहा हूं कि Q&A कब आएगा मोहक भाई Q&A कब आएगा मोहक भाई अब आ जाएगा तब आ जाएगा बट आज फाइनली Q&A आ चुका है। हाँ भाई मैंने टाइम निकाल लिया है दवाई खाकर दुरुस्त होकर मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूं और मैं आपके पूछे गए उन सवालों का जवाब दूंगा। बहुत सारे सवाल आए, आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया उस कम्युनिटी पोस्ट पर और उन्हीं में से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाकर चुने हैं एंड मैं आज उनके साथ आपके सामने बैठकर उन पर बात करूंगा, उनको डिस्कस करूंगा और अपनी व्यूज जो हैं उन क्वेश्चंस पर आपके जो सवाल हैं उन पर मैं अपने आंसर्स दूंगा। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल तो यही था कि भाई चैनल का नाम क्या रखा जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, व्हाई डिड यू कीप द नेम 1MUFC। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या हुआ कि मैं और मेरा जो भाई है मतलब स्कूल जूनियर है, ही इज जस्ट लाइक माय लिटिल ब्रदर। तो मेरी डिस्कशन चल रही थी उसके साथ, तो मैंने कहा यार सिमर यार क्या नाम रखा जाए। तो उसने कहा यार अपन एमयूएफसी के सपोर्टर हैं तो कुछ एमयूएफसी से रिलेटेड रखा जाए। तो ऐसे ही वो एक कोट है, वन लव, वन क्लब, 1MUFC। तो सिमर ने कहा मोक भाई 1MUFC रखते हैं। मैंने कहा यार बात तो सही है। तो 1MUFC नाम रखा और उस टाइम पर पहला पेज जो बना था हमारा इंस्टाग्राम का बना था और वो 2018 में बनाया था मैंने। ठीक है ना, 2019 में, सॉरी मार्च के महीने में बनाया था वो मैंने पेज। अब वो पेज डिसेबल हो गया 46.5 के पर कॉपीराइट के चलते। एंड दूसरा क्वेश्चन अभिषेक बुल्टन भाई का है कि व्हाट वाज मच स्वीटर, जो पहली सक्सेस थी इंस्टाग्राम पर 46.5 के की, या फिर ये जो अभी 10 के आपने हिट किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यार देखो वो सेटिस्फेक्शन अलग थी क्योंकि वो पहली बार था जब मैं कंटेंट क्रिएशन में घुसा था। बट वो मैं बिहाइंड द स्क्रीन रह के करता था और वो सिर्फ लिखना होता था, कैप्शंस पुट करने होते थे। बट जब आप यूट्यूब पर आए आपने खुद कैमरे के सामने बैठकर अपने व्यूज देने शुरू किए और लोगों ने उन व्यूज को एक्सेप्ट किया, तो ये ज्यादा सेटिस्फैक्टरी था कि जनता आपको सुनने के लिए वेट कर रही है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर पेजेस बहुत थे यूनाइटेड से रिलेटेड, बट इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी में यूनाइटेड सेंटर्ड फुटबॉल चैनल कोई नहीं था। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी कि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एंड नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 10 प्लस के। और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है भाई कि तुमने कभी अपने माँ पापा के सामने रिकॉर्डिंग की है, ऑकवर्ड लगा तब? मेरे पापा से मैं बहुत डरता हूँ, लाइक लिटरली आई एम 28 बट स्टिल मेरे पापा के सामने बैठने में उनसे बात करने में अभी तक फटती है। एंड मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ जब भी मैं घर जाता हूँ और मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है। अभी जब घर गया था दिवाली के टाइम पर, तो मैंने जब वॉच अलोंग किया था मैं डर डर के कहा कि पापा मुझे वॉच अलोंग करना है, रात में शोर शराबा होगा क्योंकि मैं चिल्ला के मैच देखता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड हो गया था। एक और क्वेश्चन है इसी चीज से रिलेटेड कि वर योर पेरेंट्स वर सपोर्टिव व्हेन यू स्टार्टेड दिस। यस दे वर सपोर्टिव बट उन्होंने ये कहा था कि डोंट मेक इट, यू नो डोंट ऑप्ट दिस थिंग एज योर प्रोफेशन, क्योंकि इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज चल रहा है चैनल, कल को नहीं चलेगा, कल को कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, तब आप क्या करोगे। तो इसीलिए बाय प्रोफेशन जो जो भी लोग ये पूछ रहे थे कि मोहक भाई आप बाय प्रोफेशन क्या करते हो, तो भाई आई एम अ सिविल इंजीनियर। मैं यहाँ ग्वालियर में रहता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन ग्रेटर नोएडा से पूरी की है, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। वहाँ मैंने अपने 4 इंपॉर्टेंट साल गुजारे और अभी मैं ग्वालियर में जॉब कर रहा हूँ। तो उसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन ना बहुत बहुत स्पेशल भी है क्योंकि ये जो चीज एक रैंडम मतलब कोलैब से शुरू हुई थी, ये अब एक फैमिली बन चुकी है। तो अश्विन का क्वेश्चन, आशीष का क्वेश्चन है कि चार लपाटे कैसे मिले। तो भाई स्टोरी ये है कि चार लपाटों का किस्सा शुरू हुआ बाबा के लाइव स्ट्रीम पर। जब बाबा की लाइव स्ट्रीम पर मैं, दिव्यांश और मुक्तेश आए हुए थे, तो वहां पहली बार हमने डिस्कशन किया और वो डिस्कशन एंड होने के बाद हमारी आधे घंटे मतलब लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद भी बात होती रही। तो वहां लगा कि नहीं यार दिस इज समथिंग गुड, यहाँ अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तो फिर ऐसे ही हमारी बातें शुरू होने लगी, ठीक है ना। हमने फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के लाइव सेशन पे जाना शुरू किया एंड नाउ वी आर लाइक अ फैमिली। एंड वो चार लपाटे अब 6 लपाटे, 7 लपाटे, 8 लपाटे बन चुके हैं। एंड
वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द होल इंडियन क्रिएशन कम्युनिटी अंडर वन रूफ, एंड आई होप कि ऐसा होगा और आप सब इक्वली सबको अप्रिशिएट करोगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ती विच सेड बॉय गेमिंग का क्वेश्चन है, आर यू सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड सिंस द वेरी स्टार्ट, और या फिर आप कोई और टीम सपोर्ट करते थे? यार देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आप एक ही क्लब को सपोर्ट कर सकते हो ता जिंदगी ता उम्र, मतलब जो आप दिल से सपोर्ट करोगे। एंड इसीलिए जब मैंने फुटबॉल देखनी शुरू की थी, तो मैंने यूनाइटेड को इसलिए चुना था क्योंकि मैंने सर एलेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रखा था। और सर एलेक्स के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ लिया था कि वो मेरे दिमाग में घूमता रहता था सब कुछ। और यूनाइटेड, क्योंकि उस टाइम पर भले ही चेल्सी लीग जीत रही थी 2 साल लगातार, बट सारी बातें जो हो रही थी वो यूनाइटेड के बारे में हो रही थी। सारा मतलब पूरे वर्ल्ड फुटबॉल का सेंटर फिगर इंग्लिश फुटबॉल का बना हुआ था, तो वो यूनाइटेड थी। तो इसीलिए मैंने शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड को देखना और उनको सपोर्ट करना शुरू किया था। अब रितेश का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोनाल्डो इन योर माइंड? अ चैंपियन, अ विनर, अ हार्ड वर्कर, अ पर्सन हु नोज हाउ टू सक्सीड। ये एक डेफिनेशन है, एंड इसीलिए रूनी एंड रोनाल्डो आर माय आइडल्स, क्योंकि ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। जिन्होंने कोई भी चैलेंज इनके सामने आया हो, कोई भी सिचुएशन आई हो, इन्होंने उस सिचुएशन को ओवरकम किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बोथ बोथ द प्लेयर्स आर लेजेंड्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो नेवर से डाई स्पिरिट वाली जो क्लब की मेंटेलिटी है, वही इन दोनों प्लेयर्स की मेंटेलिटी है। इसीलिए ये वर्ड हैं जो मेरी नज़र में रोनाल्डो को डिफाइन करते हैं, और मेरी नज़र में रोनाल्डो की ये ट्रू ट्रू मीनिंग है। श्रीरंग का क्वेश्चन है, हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड आफ्टर योर इंस्टा हैंडल गॉट सस्पेंडेड? बहुत मुश्किल था यार, सही बता रहा हूँ मैं। वो टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक था। हुआ क्या था कि वेस्ट हैम के अगेंस्ट पॉल पॉगबा और एरिक बाई ने गोल मारा था पॉगबा ने, और दोनों ने सेलिब्रेशन की थी। वो जो डांस करते हैं ना हाथ मिलाकर, तो वो वाली। उस गाने पर मैंने एक सॉन्ग डाल दिया था जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, और वो थर्ड कॉपीराइट स्ट्राइक थी मेरे इंस्टा पेज पर। और 15 जनवरी 2021 को वो जो इंस्टाग्राम का हैंडल था वो मेरा डिसेबल हो गया था। सुबह 6:40 पे मेरे पास मेल आया। मैं 7 बजे उठा, और फिर 7:10 पे एक और आया मेल, योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। एंड मैंने जैसे ही इंस्टा लॉगिन करने की कोशिश की, इट वाज गॉन। मैं उस दिन इतना रोया क्योंकि मेरी वो 2 साल की मेहनत थी, 2 साल का हार्डवर्क था। और उस पेज को जेजे लिंगार्ड फॉलो कर रहा था, उस पेज को एरिक बाई फॉलो कर रहा था, उस पेज को हमारे एकेडमी ग्रेजुएट्स फॉलो कर रहे थे, आपका शोले शार्टेर फॉलो कर रहा था, आपका वो क्या कहते हैं, रामजानी फॉलो कर रहा था, और भी 2-3 प्लेयर्स थे वो फॉलो कर रहे थे। वो सब 2 साल की मेहनत पानी में मिल गई। बट कोई नहीं, हमने वापस से वो चीज़ खड़ी की, और आज हम इंस्टाग्राम पर 16.6K पर हैं और यूट्यूब पर हम 10K प्लस हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी प्राउड थिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे पास ना टीम है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं वीडियोस बनाता भी खुद ही हूँ, एडिट भी खुद ही करता हूँ जितनी भी मुझे एडिटिंग आती है। और मैं भाई, मुझे कोई वीएफएक्स इफेक्ट वगैरह डालने नहीं आते हैं, इसीलिए आपको मेरी वीडियोस शायद उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी, शायद उतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं लगेंगी, क्योंकि मुझे इफेक्ट्स वगैरह डालने नहीं आते। बट आई एम प्राउड, क्योंकि इस जगह जहां मैं खड़ा हूँ ये आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। उसके बाद दीप मलिक का क्वेश्चन है, व्हाई ओनली मैन यूनाइटेड? व्हाई ओनली मैन यूनाइटेड? दीप यार, इसका सबसे सिंपल आंसर पता है क्या है? कि मैंने खुद को क्लब से इमोशनली अटैच कर पाया, मैंने खुद को क्लब से जोड़ पाया इमोशनल और फिलोसॉफिकल बेसिस पर। और क्योंकि मैंने क्लब की मेंटालिटी जो उस टाइम पर देखी, उसको मैं अपने अंदर लाना चाहता था कि चैलेंजेस चाहे जो भी हो, यू यू शुड नेवर एवर गिव अप। और इसीलिए जो भी मैं आज हूँ, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो यूनाइटेड, उस टाइम की यूनाइटेड का है। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि अर्नव का क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील आफ्टर सपोर्टिंग यूनाइटेड फ्रॉम 16 इयर्स बाय सीइंग द शिट शो द क्लब हैज बिकम? अर्नव, जब आप इतने टाइम तक एक क्लब को फॉलो कर लेते हो ना, तो आपके लिए ट्रॉफीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। मतलब रहती हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर एक फुटबॉल फैन, क्योंकि मैं तो मैनचेस्टर में रह नहीं रहा। मैं चाहूँ तो कल टीम चेंज करके दूसरा क्लब फॉलो करना शुरू कर दूं, ठीक है ना। बट क्या मैं
अपने दूसरे क्लब को इतना रिलीजियसली फॉलो कर पाऊंगा? नहीं। क्योंकि यूनाइटेड के साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो वो आपको इफेक्ट करता है आपकी पर्सनल लाइफ में। एंड जो भी अभी खराब चल रहा है यूनाइटेड के साथ, वो मुझे भी मेरी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट कर रहा है। बट आई कैन नेवर एवर गिव अप ऑन माई क्लब, बिकॉज यूनाइटेड कभी गिव अप करना नहीं सिखाती। एंड जो लोग बुरे वक्त में अपने क्लब को छोड़ देते हैं, उनकी मेंटालिटी, वो विनिंग मेंटालिटी, वो चैंपियन मेंटालिटी नहीं होती। दे जस्ट वांट टू सेटल फॉर, फॉर इजियर थिंग्स। सक्सेस का मजा तब है जब वो लड़कर हासिल हो, जब वो जंग आप लड़ो। और तब जब अब अगर यूनाइटेड इस साल को जीतती है ना, और जितना भी हमने सहा है इस सीजन में, तो वो ज्यादा भाई, ज्यादा स्वीट होगा। सही बता रहा हूं मैं। और इसी का मैं वेट कर रहा हूँ कि इस साल काश यूनाइटेड कुछ भी जीत जाए। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, सिंपली डैश का है। Have you ever played football as a teenager? Yes, I have. I am a goalkeeper, you know. And but मैंने कभी क्योंकि देखो, मैंने क्रिकेट को स्टेट लेवल पे खेला है। मैंने मतलब टेबल टेनिस मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है। बट मैंने फुटबॉल सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में खेला है, एंड स्कूल में थोड़ा बहुत खेला है। मैंने कभी प्रोफेशनली नहीं खेला उस चीज को। बट हाउ डिड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज ऑन MEFC? क्या हो रहा था ना कि मैं देख रहा था कि यार इंडिया की ऑडियंस, फॉरेन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूनाइटेड के, उनको बहुत ज्यादा फॉलो करती है। उनकी ओपिनियन से अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट करने की कोशिश करती है। वो जो बोल देते हैं, वही वो चीज आकर डिबेट में प्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा यार, क्यों क्यों मैं ना ये चीज शुरू करूं कि जहां मैं इस क्लब को जब इतने टाइम से जानता हूं, मैं भी वही चीजें समझ रहा हूं जो कि वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं क्यों ना एक थोड़ा देसी तड़का देके अपनी इंडियन ऑडियंस को हिंदी में यही कंटेंट डिलीवर करके दूं। एंड इसीलिए मैंने यूनाइटेड पर वीडियोस बनाने शुरू किए थे। सिंपली डैश का अगला सवाल इसी क्वेश्चन उसमें ये है कि फेवरेट प्लेयर। मैं गला फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर ये चीज 100 बार बोल चुका हूँ कि माय फेवरेट प्लेयर इज रूनी। अब आप ये सोच रहे हो कि बंदा बोलता है कि फेवरेट प्लेयर रूनी है, बट वॉल पर रोनाल्डो लगा रखा है। तो रुक जाइए गाइस, 5-6 दिन का वेट करिए। वो तैयार हो रहा है फ्रेम रूनी का भी। फिर बड़े भैया और हमारे वाजा साथ ही साथ आपको दिखेंगे इसी वॉल पर। बस वेट करिए थोड़ा सा। और उसके बाद प्रेडेटर XHD का क्वेश्चन है, वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योर सेल्फ। बहुत सारी चीजें हैं यार। आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। और मैं मुंहफट हूँ। अगर आपने देखा भी होगा कि अगर लाइव सेशन के टाइम पे मुझे कोई उल्टा बोल रहा है, तो मैं उसका नाम लेके उसको कन्फ्रंट करके उसको गाली दे देता हूँ। ये चीज मुझे चेंज करनी है, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है जो कि मुझे खुद में लगता है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इग्नोर द हेट्रेड दैट यू आर गेटिंग। एंड कहीं ना कहीं मुझे वो चीज अपने अंदर लानी पड़ेगी। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये एरोगेंस जो कि है मेरे अंदर, वो कम करनी पड़ेगी। कि जहां मैं ये समझ लेता हूँ कि नहीं, वट एवर यू नो आई एम सेइंग इज करेक्ट। तो ये चीज मुझे चेंज करनी है 100%। आई नो दैट आई एम नॉट 100% करेक्ट, बट वो एक्सेप्टेंस अभी कहीं ना कहीं मेरे मन में नहीं है या मेरे दिल में नहीं है, तो इसीलिए वो मेरे जबां पर आपको नहीं दिखती। उसके बाद रौनक का क्वेश्चन है, हाउ यू स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल? आपकी जॉब क्या है? एंड ऑब्वियसली ही हैज सेड द की लव फॉर यूनाइटेड। तो यार, आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल क्योंकि मैं आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था लाइब्रेरी में जाके सर एलेक्स के बारे में, एंड यूनाइटेड से रिलेटेड। तो मैंने कहा भाई देखें तो आखिर है क्या ये चीज़। कौन सी टीम ऐसी जो जीत नहीं रही है, फिर भी उसके बाद इनकी इतनी चर्चा हो रही है? क्योंकि उस सीजन चेल्सी ने टाइटल जीता था विद 91 पॉइंट्स, और यूनाइटेड के उस सीजन 83 पॉइंट से। ठीक है ना, हम 8 पॉइंट से वो टाइटल हार गए थे, और चेल्सी ने हमें हराकर ही वो टाइटल अपना सिक्योर किया था। तो ये थी कहानी। एंड जॉब मेरी भाई, आई एम अ सिविल इंजीनियर। आई एम वर्किंग हियर इन ग्वालियर फॉर आई एम कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स फॉर आपका दैनिक भास्कर एजेंसी। ठीक है ना, जो उनका हाई राइज प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो दैट्स व्हाट माय प्रोफेशन इज। रजनी का क्वेश्चन है, व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्लान्स फॉर यूट्यूब चैनल? यार, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मेरी, आई एम अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। बीटेक मैंने कंप्लीट की थी जीएल बजाज से, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। चैनल्स के लिए मेरा आगे का प्लान यही है कि इस चैनल को अलग प्लेटफॉर्म देना है मुझे, इसको ग्रो करना है। और जो यंगर जनरेशन है, जो सोच रही है अभी कि कौन सा क्लब डिसाइड करूं मैं फॉलो करने के लिए, उनको मैं कन्विंस करना चाहता हूँ कि भाई यूनाइटेड के साथ रहो। थोड़ा सा मतलब थोड़ा झेल लो यार, थोड़ी मुसीबत उठा लो तुम भी। हम भी पिछले 9 साल से उठा रहे हैं। बट जब जीतेंगे तो मिलके सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि लिवरपूल फैंस जिन्होंने
2010 या 2011 में लिवरपूल को फॉलो करना शुरू किया था, अभी जैसा उनका एरा चल रहा है, दे आर सेलिब्रेटिंग एंड वो भाई बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। तो वही है, सक्सेस थोड़ी देर से आती है बट आती जरूर है, और आएगी जरूर, यूनाइटेड के केस में भी। फुटबॉलर 108 का क्वेश्चन है, एंड मैं बता दूं कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि इस चैनल के अल्ट्रा हैं और शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो फिलोसफी अबाउट लाइफ, देखो फिलोसफी मेरी लाइफ के रिगार्डिंग तो यही है कि डू वॉट एवर यू लाइक, ठीक है ना, बट कभी भी अपना 50% मत दो। कोई भी काम कर रहे हो कभी भी अपना 50% मत दो, कभी अपना 90% भी मत दो। ऑलवेज गिव योर 100%, चाहे आप जो भी करो। क्योंकि अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो तो वो काम आपको पसंद ही नहीं है। एंड इसीलिए जब भी मैं यूट्यूब पे काम करने बैठता हूँ, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपना जो भी कंटेंट बना रहा हूँ, चाहे वो 10 मिनट की वीडियो हो, चाहे वो 1 घंटे का यूट्यूब लाइव हो, या मैं किसी और के चैनल पे जा रहा हूँ, आई हैव टू ऑलवेज गिव माई 100%। क्योंकि अगर मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो जनता मेरे से सेटिस्फाइड नहीं रहेगी। इंडियन फुटबॉल मैचेस इन मार्च को आप क्या लाइव स्ट्रीम करोगे? बिल्कुल भाई, मैं लाइव स्ट्रीम जरूर करूंगा। इंडियन फुटबॉल पे अब मुझे वर्क करना है, सिर्फ यूनाइटेड पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स इंडिया के बारे में और इंडियन फुटबॉल के बारे में कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू वॉच इंडियन फुटबॉल। क्योंकि मेरे पास अगर है वो प्लेटफॉर्म जहां मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ लोगों को, तो आई हैव टू डू इट। और फीफा वर्ल्ड कप 1 MFC टारगेट, यार फीफा वर्ल्ड कप से पहले यार 50K करा दो यार, 50K करा दो प्लीज। मतलब मुश्किल है, क्योंकि मेरा मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, सिर्फ यूनाइटेड रिलेटेड कंटेंट है, और इसीलिए मेरी ग्रोथ सबसे स्लो है। बट इतना तो कर सकते हो यार, क्योंकि कंटेंट तो आपको देखने में मजा आता होगा। जब मैं यूनाइटेड के बारे में रेंट करता हूँ या मैं वॉच अलोंग पे एकदम पागल हो जाता हूँ, चाहे वो हार रहे हो हम जीत रहे हो। तो अगर आप वो चीज़ पसंद करते हो, तो डू मेक श्योर कि आप 1 MFC को सब्सक्राइब कर रहे हैं, एंड आप इस चैनल को और ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा पॉडकास्ट विद सर एलेक्स एंड सुनील सर, भाई ये तो मेरा सपना है कि सर एलेक्स के साथ एक मोमेंट मिल जाए मुझे, भले ही 10 सेकंड का हो। मैं भाई उनके पैर छूना चाहता हूँ, मैं सीरियसली, मैं उनके पैर, मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ उनके। एंड सेम विद सुनील सर, कि उन्होंने जिस जिस तरह से इस इंडियन फुटबॉल को संभाला है, संवारा है, मैं उनके पैर छूकर उस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज जो यंगर जनरेशन अब आईएसएल वगैरह में इतना ज्यादा पुश कर रही है खुद को, वो सिर्फ और सिर्फ बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री जैसे प्लेयर्स की वजह से ही है। सुनील सर से मतलब सुनील सर इज एन एग्जाम्पल एंड शुड बी एन आइडल, जो भी लोग फुटबॉल में एंटर करना चाह रहे हैं या कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हैं उनके लिए। एंड मेरे लिए भी सेम चीज है। जसकरण, what kept you going भाई? what kept me going is मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द लव फॉर यूनाइटेड। एंड मेरे मेरे मम्मी और मेरे पापा ने जो मुझे शुरू से चीजें सिखाई हैं कि बेटा, चैलेंज दुनिया देखो, लाइफ आपके सामने चैलेंजेस थ्रो करेगी, ठीक है, बट आपको उन चैलेंजेस से हार मानकर गिव अप नहीं करना है। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब मेरी वीडियोस पे 21, 10, 15, 17, 25, 100, और 100 तो तब होते थे जब मैं एक हॉट टॉपिक पे कंटेंट बना देता था, ठीक है ना, उस तरह के व्यूज आते थे। तब मैंने सोचा, मम्मी से बोला कि मम्मी छोड़ देता हूँ। मम्मी ने कहा छोड़ दे, बट क्या तुम मतलब छोड़ने के बाद उस बारे में सोचना बंद कर दोगे? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई क्यों? एंड मेरा छोटा भाई हर्षित, भाई हर्षित ने जितना मुझे सपोर्ट किया है शायद ही किसी ने किया हो। मैं सही बता रहा हूँ कि उस बंदे ने, एंड आई हैव टू ऑल्सो मेंशन माय गर्लफ्रेंड थोड़ा सा, बट उसने जितना मुझे सपोर्ट किया है जब मैं कोविड में था, उसके बाद जब मैंने चैनल शुरू किया, जब मेरे व्यूज नहीं आ रहे थे, तब उन दोनों ने, हर्षित ने और मेरी बंदी ने, मुझे जिस तरीके से सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, उतना उतना सपोर्ट मुझे मोरल लेवल पर किसी ने नहीं दिया। तो ये 4 लोग जो हैं, 5 लोग जो हैं, ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट हो आप लोग। और उसके बाद, अच्छा, रजत का, यार रजत का और नेपाल टॉक्स का मैं क्वेश्चन एक साथ लेता हूँ कि रजत ने पूछा है कि आप खुद को कैसे इंस्पायर करते हो, और आप कैसे खुद को अपनी लिमिट तक पुश कर लेते हो? भाई सीधी सिंपल सी बात है कि जो करना है मन से करना है, और इसीलिए अपन लगे रहते हैं। और नेपाल टॉक्स का है कि डू यू थिंक वी हियर इन नेपाल कैन ग्रो
as that you Indian creator content creators have grown in your country. भाई एब्सोल्युटली, अगर आपको कभी भी कोई भी गाइडेंस जरूरत हो, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पता है, आप डीएम ड्रॉप कर सकते हो। आप कम्युनिटी पोस्ट पर भी कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हो कि भाई हमें कैसे करना है, क्या करना है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइज, क्योंकि मैं वो सिचुएशन फेस कर चुका हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, दिव्यांश बाबा, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सब आपकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहेंगे। बिकॉज हमें एक साथ यार सबको चीजें करनी है, अकेले कुछ नहीं होने से रहा, ठीक है ना। और उसके अलावा सयन का क्वेश्चन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सयन 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 सयन, कहाँ है सयन? अरे यार, मैंने सयन का क्वेश्चन लिखा तो था। हाँ, what changes would you want to see in community as a content creator? सयन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। जब मेरा पेज मुझसे छिन गया था 46.5 के पर, तब सयन वॉज द वन जो कि पुराने पेज को फॉलो करता था, और सयन ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मोहक भाई, आप फिर से शुरू करो, और आप कर सकते हो। मुझे पता है आप कर सकते हो, क्योंकि आपने उस पेज पर अपना सब कुछ दिया था। तो प्लान मेरा यही है यार सयन, के मुझे कंटेंट तो बनाना है यूनाइटेड से रिलेटेड, बट मुझे इस यंगर जनरेशन को अवेयर भी करना है कि फुटबॉल इज नॉट प्लेयर स्पेसिफिक, एंड फुटबॉल इज नॉट अबाउट ऑलवेज विनिंग एंड सक्सीडिंग। सक्सेस और फेलियर दोनों पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है, और इसीलिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस गेम को और एंजॉय करना चाहिए, रेदर देन जंपिंग ऑन टू कंक्लूजन कि कौन प्लेयर बेटर है कौन नहीं है। अपने क्लब से प्यार करना आना चाहिए। बुरे वक्त में अगर आप क्लब के साथ नहीं खड़े हो, तो आपको अच्छे वक्त में रहना डिजर्व भी नहीं करते। एंड कंटेंट क्रिएशन में मेरी नेक्स्ट पॉसिबल चीज़ ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को अपने चैनल पर लेकर आऊँ, जो यूनाइटेड के कंटेंट क्रिएटर्स हैं ग्लोबली। और डेविड ऑनस्टीन, सैमुअल लकहस्ट, इनके साथ मैं कोलैब करूं, और आपको, जैसे आप देख रहे हो जो यूरोपियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो करते हैं, वैसा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर अपने पेज पर वन एमएफसी पर लाकर दूं। लास्ट जो क्वेश्चन मैं लूंगा, वो लूंगा मैं स्वर्णेंदु का, कि मोहक भाई, सोते कब हो? बहन दिन में तुम ऑफिस जाते हो, शाम में तुम यार पॉडकास्ट से बैठ जाते हो, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, और रात में तुम वॉच अलोंग करते हो, तुम सोते कब हो? ठीक है ना। और कह रहा है कि भाई, आपको देखकर ना बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमें। तो यार देखो, नींद चाहे 6 घंटे आए, चाहे 4 घंटे आए, चाहे 3 घंटे आए, ये YouTube मेरा पैशन है, ये यूनाइटेड पे कंटेंट बनाना मेरा पैशन है। और अभी जो कुछ भी चल रहा है यूनाइटेड में, उसके बाद भी मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं गिव अप कर दूं अपने क्लब पे। और इसीलिए वो मेंटालिटी, नेवर से डाई स्पिरिट, ठीक है ना, वो वाली जो है मेंटालिटी, वो मेरे मन में बचपन से इनहेरिट हुई है। और इसीलिए मैं परवाह नहीं करता कि सुबह 4 बजे तक मैं वॉच अलोंग कर रहा हूँ, फिर सुबह 8 बजे उठकर ऑफिस भी जा रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता भाई। आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई लव इट, and I love it because you guys make me believe that I am good at something. एंड ये बहुत बहुत ही ज्यादा आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से मतलब नॉर्मल से बंदे को एक्सेप्ट किया है ना, जिसको ना तो एडिटिंग आती है, ना उसको कैमरा के सामने अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना आता है, बट आप फिर भी मुझे उस तरह से एक्सेप्ट कर कर मुझे इतना प्यार देते हो, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और भूलिए मत कि जितना जल्दी हम 15K पर पहुंचेंगे, एक और Q&A राउंड होगा, और उसके बाद अगला Q&A राउंड होगा 20K पर। तो डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू 1MUFC, and you're hitting that bell icon, and we'll always keep the red flag flying high, guys. We'll always keep the red flag flying high, because Manchester United will never die. एंड सब फर्क नहीं पड़ता आप किस क्लब को फॉलो करते हो, बट आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो अगर आपको इस चैनल्स का कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको मजा आता है रेंट वेंट सुनने के लिए।